तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे कि दुबई से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे ऑपरेट कर सकते हो। फॉरेक्स या क्रिप्टो ट्रेडिंग किस तरह से आप दुबई में शुरू कर सकते हो, क्या यहाँ पर प्रोसीजर है, इसके ऊपर यहाँ पर बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट तक देखना भी है। साथ में आपको वीडियो अभी जस्ट लाइक करनी है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर 500 लाइक मुझे यहाँ पर मिलेंगी तो मैं कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताऊँगा जो आगे मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग दुबई में कैसे शुरुआत करनी है इसके ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो दुबई में फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ये एक चीज़ कंफर्म होना चाहिए कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग से अच्छी अर्निंग यहाँ पे कर रहे हो। अगर आप एक हाइप में हो कि वहाँ पर जाकर मैं कमा लूँगा, तो ऐसा नहीं। आपके पास ऑलरेडी टेक्निकल फंडामेंटल स्किल्स होने चाहिए। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग से अच्छी खासी इनकम कर रहे हो, इसका आपके पास एक कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप दुबई में करते हो और वहां से प्रॉफिट बनाते हो तो वहां पे आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता। दुबई एक ऐसी कंट्री है जहां पे आपके इनकम में कोई टैक्स नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर हम यहां पे बात करें या फिर कुछ भी ऐसे एक्टिविटीज़ हो बिजनेस रिगार्डिंग, उसकी कॉस्ट इंडिया के मुकाबले कई गुना है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करें कि आपको ट्रेडिंग कैसे शुरू करनी है। तो अगर आपको दुबई में फॉरेक्स ट्रेडिंग शिफ्ट करना है, अगर आपको दुबई से फॉरेक्स ट्रेडिंग के बिजनेस को करना है, तो आपको सबसे पहले एक टूरिस्ट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आप दुबई के किसी कंसल्टेंसी से आप यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। वहाँ पर आपके बिजनेस को वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे कि इंडिया में आपने देखा है कि आपको ट्रेड लाइसेंस बनानी पड़ती है, जहाँ पे आपको जीएसटी सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट, इस तरह के कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर देने पड़ते हैं। ठीक इसी तरह से आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग दुबई में करने के लिए एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, या फिर आप ऐसा करो कि एक बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। यहाँ पे कुछ 5 चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स, कुछ 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने पड़ती हैं। पहला अगर हम बात करें तो नेम रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ता है। आपकी कंपनी किस नाम से है, आप उसके ओनर हो, पार्टनरशिप में, इंडिविजुअल, इस तरह का आपको एक यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, एक तरह का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जो कि आपके नाम पर यहाँ पर होती है। तो इस रजिस्ट्रेशन में आपकी कंपनी का क्या नाम है, आपका क्या नाम है, ये जो छोटा सा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होता है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनिशियल अप्रूवल आपको वहाँ पे लेनी पड़ेगी। इसमें यहाँ पर यह होता है कि जो इनिशियल अप्रूवल है, इसमें आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो या फिर इंडिविजुअल काम कर रहे हो, आपकी बिजनेस एक्टिविटी किस टाइप की है, आपकी ट्रेडिंग की है या फिर आप किसी और बिजनेस में काम करना चाहते हो, तो अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ या फिर उसे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आप किस तरह के बिजनेस को यहाँ पे करना चाह रहे हो, किस तरह की रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर चाहिए। इसके बाद आपको टेनेंसी कॉन्टैक्ट यहाँ पे करना पड़ता है। जस्ट लाइक एक तरह का ये भी एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, जहाँ पे आपको अपने एड्रेस को वेरीफाई करना पड़ता है। जो कि आप अगर वहाँ पे रेंट में लेते हो तो वहाँ की एड्रेस आपको देनी पड़ती है, या फिर आप एक वर्चुअल एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद एक तरह का मोमेरेंडम रजिस्ट्रेशन होता है, जहाँ पे कुछ सिग्नेचर लगते हैं, और इसी के लिए आपको यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। शुरुआती में आपको बिजनेस वीज़ा यहाँ पे नहीं मिलता, टूरिस्ट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप जो डॉक्यूमेंट सिग्नेचर होती हैं उसमें वो जाकर वहाँ पे आपको करना पड़ता है। इसके बाद होती है पेमेंट फ़ीस, जो कि कुछ फ़ीस होते हैं। जैसा कि आप ट्रेड लाइसेंस इंडिया में बनाते हो तो उसके लिए कुछ फ़ीस देना पड़ता है, सेम लाइक वहाँ पर भी आपको एक फ़ीस देनी पड़ती है। तो यहाँ तक जो हो गया, ये हो गया बिजनेस रजिस्ट्रेशन। अब आपका बिजनेस यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है। अब इसके बिहाफ पे आप अपनी दूसरे प्रोसीजर को शुरू कर सकते हो, जो कि है आपकी जो टूरिस्ट वीज़ा है उसे इन्वेस्टर वीज़ा में कन्वर्ट करनी पड़ती है। इन्वेस्टर वीज़ा का जो यहाँ पर टाइम होता है, जो पीरियड ऑफ टाइम होती है, वो 3 साल तक का वैलिडिटी होता है। 3 साल के बाद आपके अपने इन्वेस्टर वीज़ा को रिन्यू यहाँ पर करना पड़ता है। इसके बाद एक मेडिकल टेस्ट होती है जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको वहाँ पे जो इमिरेट्स आईडी हो वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। इमिरेट्स आईडी मतलब जो इंडिया में वोटर कार्ड, आधार कार्ड चलते हैं, तो ठीक इसी तरह का वहाँ पे इमिरेट्स आईडी होती है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस आपको यहाँ पर लेना पड़ता है। अब आपके पास जो बिजनेस का वेरिफिकेशन, जो भी यहाँ पर प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है बिजनेस रजिस्ट्रेशन का, उसके बिहाफ पे आप वहाँ पर एक बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हो। तो ये प्रोसीडिंग है यहाँ पे सारी चीज़ों को कंप्लीट करने का। तो जब आप इन प्रोसीजर को कंप्लीट कर लेते हो, अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कर लेते हो और उसके बिहाफ पे बैंक अकाउंट ओपन हो जाती है,
तो फिर आप वहाँ पे जो भी फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं उसके साथ वहाँ पे काम कर सकते हो। मल्टी बैंक एफएक्स का भी आपको वहाँ पे कई सारे ब्रांच देखने को मिलेंगे, साथ में एक्सनेस का भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप जिनके साथ चाहो, जो भी वहाँ पे फॉरेक्स ब्रोकर हैं उनके साथ आप वहाँ पे वर्क कर सकते हो। लीगली फॉरेक्स ट्रेडिंग दुबई पे यहाँ पे काम कर सकते हो, और फिर वहाँ से जो भी आपकी इनकम होती है वहाँ से आप अपने टैक्स को भी सेव कर सकते हो। अब जो आपने बिजनेस का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो कि आपने ट्रेड लाइसेंस लिया है, उसकी वैलिडिटी 1 ईयर का होता है। तो हर साल उसे यहाँ पर रिन्यू करना पड़ता है। जैसा कि इंडिया में भी आपने देखा होगा, अभी हाल फिलहाल हमने एक शोरूम ओपन किया था, तो वहाँ पे मैंने 2 साल का ट्रेड लाइसेंस मैंने वहाँ पे लिया है, 2 साल का एक ही बार यहाँ पर लिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो, 1 साल का आप रिन्यू कर सकते हो, या फिर 2 साल 3 साल का आप एक बार में ही वो सेटअप आप यहाँ पे कर सकते हो। रिन्यू जो होती है वो आप 2-3 साल का एक बार में भी करवा सकते हो। इस टोटल प्रोसीडिंग पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो 3 से 3.5 लाख रुपए आईएनआर में यहाँ पे खर्च हो सकते हैं। अगर ये आप पार्टनरशिप में यहाँ पे करवाते हो तो आप ये समझो कि लगभग 5-5.5 लाख तक में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दुबई के किसी कंसल्टेंसी से आप यहाँ पे बात कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब चैनल एक शो देख सकते हो जिसका बूमिंग बुल्स बोलकर है, अनीश ठाकुर। आप आई थिंक आप जानते हो, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें उसने काफ़ी चीज़ें बताई है, तो उसकी वीडियोज़ को भी आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। अब हम बात करते हैं लिविंग कॉस्ट के बारे में। जाहिर सी बात है कि जब आप दुबई पे वहाँ पे ट्रेड करोगे तो आपको लिविंग कॉस्ट वहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि इंडिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम देखें तो दिल्ली में अगर आप किसी जगह पे आपकी लिविंग कॉस्ट मंथली 30,000 रुपीज़ की होती है, तो आप ऐसा समझो कि दुबई में वो जाकर आपके लगभग से लगभग 60-70,000 का वहाँ पे हो सकता है। बट अगर आपकी इनकम लार्ज अमाउंट है फॉरेक्स में, तो आपको ज़रूर दुबई में ही शिफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हो कि आपके टैक्स भी सेविंग हो रहे हैं। साथ में हम बात करें तो आप वहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगली वहाँ पे कर सकते हो, बिना किसी झंझट के, बिना किसी परेशानी के आप वहाँ से फॉरेक्स ट्रेडिंग को ऑपरेट कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो कि कई सारे लोगों के हो सकते हैं कि अगर आप वहाँ पे दुबई में जॉब करो, सपोज कि आप दुबई में जॉब करते हो, अगर वहाँ पे आपकी जॉब लग गई है, जॉब करना चाह रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो फिर उस हिसाब से अगर आप देखो तो फॉरेक्स क्रिप्टो को पार्ट टाइम में आप वहाँ पे कर सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है। साथ में कोई रजिस्ट्रेशन की भी आपको वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो। इसके बाद हो सकता है कि क्वेश्चन आए कि अगर आप ये सारा बिजनेस रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लो तो फिर क्या आप इंडिया से उसे कोऑपरेट नहीं कर सकते? तो आप इंडिया से भी आप वहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो। जैसा कि अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टर वीज़ा जब आप वहाँ पे लेते हो तो आपकी यहाँ पे जो नेशनलिटी होती है वो एनआरआई की बन जाती है, मतलब आपकी जो स्टेटस होती है वो एनआरआई की तरह होती है। तो आप इंडिया में 6 महीने रह सकते हो, उसके बाद आपको वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा, दुबई आपको जाना पड़ेगा। तो उस बिहार पे अगर आप देखो तो 2-3 महीने आप इंडिया पे भी रह सकते हो, अपनी फैमिली को टाइम भी दे सकते हो, और फॉरेक्स ट्रेडिंग भी इजीली आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद फिर से आपको वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा आपका एक आना जाना एक इशू हो सकता है, लेकिन आप इंडिया से भी आप ऑपरेट यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद जब आप वहाँ पे टैक्स पे कर रहे हो, सपोज कि आप दुबई में फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, वहाँ पे इनकम आप कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि फॉरेक्स दुबई में इनकम में किसी भी तरह का टैक्स नहीं है, बट लिविंग ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ज़्यादा है। तो उस हिसाब से दुबई अपने आप को इस सिस्टम पे बनाया गया है कि वो इनकम से नहीं, आपकी इनकम के टैक्स नहीं, बल्कि आपके खर्च जो होते हैं उससे वहाँ पर वो सारी चीज़ें वहाँ पर चलती है, सारी वहाँ पर जो इकोनॉमिक्स है वो वहाँ पर चलती है। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं कि अगर मैं वहाँ पे इनकम कर रहा हूँ और उस पैसे को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो क्या मुझे उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा? तो उसमें आपको किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करना है। जैसा कि अगर हम यहाँ पर देखें तो एक रूल चलती है, जैसा कि एक ट्रीटी है DTAA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट के तहत अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी जब आपने वहाँ पे लिविंग कॉस्ट वगैरह वहाँ पे खर्च किए तो आपने वहाँ पे टैक्स पे कर दिया है। तो उस सिचुएशन के हिसाब से देखें तो अब आपको दोबारा उसमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो विदाउट टैक्स का भी आप अपने अमाउंट को यहाँ पर सेव कर सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग दुबई से ऑपरेट करना चाहते हो तो कुछ इस तरह का स्टेप आप यहाँ पे ले सकते हो। चाहे फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, आप इस हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। बट क्रिप्टो इंडिया में अगर हम देखें तो इलीगल इस तरह से नहीं बताया गया है, तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो, 30% का जो टैक्स है वो पे कर सकते हो। बट फॉरेक्स ट्रेडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से RBI की तरफ से सर्कुलर जारी कर दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन पे अगर आप मोटे इनकम कर रहे हो फॉरेक्स ट्रेडिंग से तो आपको दुबई से ऑपरेट आप वहाँ पे कर सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ और आपके पास कोई डिटेल्स है दुबई के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे, व्यूअर्स होंगे, उसको आपके इस कमेंट से यहाँ पर हेल्प मिलेगी।
साथ में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे रिकवर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।